वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स को, जिसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, यानी कि बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। एंड सेकेंड में हम लोगों ने देखा था पादप जगत का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पादप आकार की यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। करीब 80+ क्वेश्चंस इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम या फिर PCS एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, मूलांकुर यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से अतिरिक्त पौधे की किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अपस्थानिक मूल। राइट आंसर बी हो जाएगा, अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं मूसला जड़ें। याद रखेंगे, मूसला जड़ें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा जूसिया में। याद रखेंगे, जूसिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, डहेलिया की जड़ें होती हैं। तो डहेलिया की जड़ें जो है कंदील तथा पुलकित होती हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपरी रोही मूल नहीं मिलती है। ऊपरी रोही मूल मिलती है तो मिलती है आर्किड्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है। न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है तो कहाँ मिलती है? वो मिलती है मैंग्रोव पादपों में। याद रखेंगे, मैंग्रोव पादपों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है, आर्किड्स, ध्यान देंगे यहाँ पर, आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं। आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं तो इसका राइट आंसर होगा नमी अवशोषित करने के लिए। याद रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है नमी अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो देखिए, बता रहा है कि कौन सा एक जड़ नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलू। नेक्स्ट प्रश्न है, अवस्थम मूल पाई जाती है। अवस्थम मूल पाई जाती है तो पाई जाती है गन्ने में। कहाँ पाई जाती है? तो गन्ने में। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तंभ मूल यानी प्रोप रूट, ध्यान दीजिएगा, प्रोप रूट होती है। तो प्रोप रूट कैसी होती है? तो अपस्थानिक जड़ें होती है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं तो इसका राइट आंसर होगा मूलांकुर से। याद रखेंगे, मूलांकुर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर है तो बताइए गाजर क्या है? तो गाजर जो है एक जड़ है। याद रखेंगे, गाजर क्या है? तो एक जड़ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पादपों का की मुख्य अवशोषक अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल जड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो याद रखेंगे, वो कहलाती हैं स्तंभ मूल कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है?
निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा शंक्वाकार जल प्याज है, ए ऑप्शन गलत है। यानी कि ये जो है जोड़ा गलत है। शंक्वाकार जल जो है प्याज से संबंधित नहीं है। बाकी जो है तर्क रूपी जो है मूली से संबंधित है, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे से संबंधित है और कुंभी रूपी जल जो शलजम से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल पाई जाती है, याद रखेंगे वो पाई जाती है राइजोफोरा में। नेक्स्ट प्रश्न है पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो वो होती है आरोही जड़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आलू का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो बताइए आलू का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो याद रखेंगे तना होता है। आलू क्या है? तो आलू जो है एक तना का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्णकाय स्तंभ एक स्थानांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तना का, याद रखेंगे तना का। नेक्स्ट प्रश्न है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो बताइए कौन एक तना है? तभी हमने बताया आलू एक तना है। आलू क्या है? तो एक तना है। गाजर तो जड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पत्तियों में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? याद रखेंगे कंद कहा जाता है। आलू को कंद कहा जाता है, यानी वो जो है भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो याद रखेंगे वो है शकरकंद का कंद। शकरकंद का कंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी आलू का कंद, अरबी का घन कंद, प्याज का बल्ब, ये जो है तना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से कौन सा तना है? निम्न में से कौन सा तना है? तो बताइए निम्न में से कौन सा तना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अदरक एक तना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? बोल रहा है कि इनमें से कौन प्रकंद का राइजोम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अदरक। प्रकंद का उदाहरण कौन है? तो अदरक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है? तो याद रखेंगे वो है आलू। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुष्कोद्भिद में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा शुष्कोद्भिद। नेक्स्ट प्रश्न है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल वो किसका रूपांतरण है? तो याद रखेंगे वो रूपांतरण है पत्ते का। देखिए कैक्टस में जो है कैक्टस नागफनी के जो पत्ते होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो पत्ते जो है वो सूल में यानी कि कटीले कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो वो पत्तियां जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही कम उनको मिलती है। तो कैक्टस जो है कैक्टस में जो सूल होता है किसका रूपांतरण है? तो है पत्तों का। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए बताइए पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा एंथोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र, याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
पुष्प के जनन चक्र हैं, पुष्प के जनन चक्र हैं, तो वो है पुमंग तथा जायांग। याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुमंग तथा जायांग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो वो है फ्लोरिजन स्त्राव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है बताइए? तो है उल्फिया। याद रखेंगे, संसार का सबसे छोटा फूल जो है वो है उल्फिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताज़ा पुष्प समूह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताज़ा पुष्प समूह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो आपको मालूम होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका राइट आंसर होगा रैफ्लेसिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग कौन है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण। एनिमोफिली परागण है, एनिमोफिली परागण है, तो एनिमोफिली किसका परागण है? तो इसका राइट आंसर होगा वायु द्वारा, यानी एनिमोफिली वायु द्वारा परागण को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटेमोफिली परागण है, एंटीमोफिली परागण है, तो इसका राइट आंसर होगा कीटों द्वारा, कीटों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, यानी जब परागण जो है चमगादड़ों द्वारा होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसको कहते हैं सिरैप्टोफिली। याद रखेंगे, सिरैप्टोफिली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूफिली परागण होता है, जूफिली परागण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जंतुओं द्वारा। याद रखेंगे, जूफिली परागण होता है जंतुओं द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्निथोफिली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल द्वारा परागण कहलाता है, तो बताइए जल द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। याद रखेंगे, हाइड्रोफिली। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्लिस्टोगैमी। याद रखेंगे, क्लिस्टोगैमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि उसके कारण होता है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अच्छी संतान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। देखिए, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेलोकोफिली। याद रखेंगे, मेलोकोफिली। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित जो पुष्प होते हैं उसमें परागण जो है किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, कीटों द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागण है, देखिए क्वेश्चन दिया है परागकण है, पोलन ग्रेन्स हैं,
क्या है, पुल्लिंगेंस क्या है, तो याद रखेंगे अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद है। अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद है परागकण। नेक्स्ट प्रश्न है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो याद रखेंगे अंडाशय में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन क्रिया है, बताइए। देखिए निषेचन क्रिया है तो बताइए निषेचन क्रिया क्या है। तो देखिए निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, उस प्रक्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। एक नर युग्मक जब अंडाणु से उसका संयोजन होता है तो उसको कहते हैं निषेचन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा अध्यावरणों में, अध्यावरणों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है तो इसका राइट आंसर होगा आवृत बीजों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनिषेकजन होता है तो इसका राइट आंसर होगा बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के अंडाणु का जो परिवर्धन होता है तो उसको कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। याद रखेंगे पार्थेनोकार्पी। जब निषेचन के बिना फल के विकास होता है तो उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है। अनिषेक फलनीय है तो इसका राइट आंसर होगा केला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा केला। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेब पे। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है। इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है तो वो है याम। आम। आम जो है सत्य फल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल जो है परिवर्धित होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा अंडाशय से। याद रखेंगे अंडाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है आभासी फूल फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर होगा सेब। आभासी फल का उदाहरण क्या है तो वो है सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं तो होते हैं ड्रॉप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पके हुए आम खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है। पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है तो इसका राइट आंसर होगा मध्य फलवित्ती। मध्य फलवित्ती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो बताइए नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है तो होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है तो इसका राइट आंसर होगा एरिल। याद रखेंगे एरिल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है तो याद रखेंगे मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। फलों का प्रश्न है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। तो फलों का वो कौन सा प्रकार है जिसको कैटेगराइज किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर होगा नट। याद रखेंगे नट, यानी लीची को नट में रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है तो इसका राइट आंसर होगा आलू में आँख का पाया जाना। आलू में आँख का पाया जाना जो है पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनानास। अनानास यानी कि पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है तो पाइन एप्पल जो है
साइकोनस प्रकार का फल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, ये याद रखेंगे, केला बेरी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीड़े का संबंध बेरी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कवक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखिएगा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज विकसित होता है, बीज यानी कि सीड्स विकसित होता है तो कहाँ विकसित होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बीजांडों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? बताइए, भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीज में। याद रखेंगे, भ्रूण जो है बीज में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज होते हैं तो बताइए आर्किड के बीज कौन होते हैं? तो हल्के तथा शुष्क होते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, प्रकाश की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? भाई वो पोरस अंकुरन जो है किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राइजोफोरा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरन, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा मक्का में। याद रखेंगे, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमपोरिक अंकुरन, भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है तो बताइए भूमपोरिक अंकुरन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अरंडी में, अरंडी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में पितृष्ठ अंकुरन का अभिप्राय है तो इसका राइट आंसर होगा जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, घटपर्णी यानी पिक्चर प्लांट जो होता है कि निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घंटे में रूपांतरित होता है? घटपर्णी जो प्लांट होता है यानी पिक्चर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो आपको मालूम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो घटपर्णी पौधा प्लांट होते हैं तो उसका जो पत्ता जो होता है ना, पत्ता वो धीरे धीरे क्या होता है, वो रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित होकर और कुछ इस तरह से जो है वो बना लेता है, एक घड़ा जैसा वो बना लेता है और उसमें कीट आकर उसमें बैठते हैं और धीरे धीरे मुंह इसका बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है और वो कीड़ा भी मर जाता है। यानी ये पौधा जो है, उस पौधे को पिक्चर प्लांट कहते हैं, घटपर्णी पौधा, और इसको कीटभक्षी प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा? पत्ता, यानी पत्ता ही जो है घट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप कौन है? तो बताइए घटपर्णी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंड और शुष्क स्थिति में। याद रखेंगे, ठंड और शुष्क स्थिति में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? देखिए, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो याद रखेंगे यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का पौधा जो है सबसे लंबा पौधा है। देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद जो है पौधे होते हैं और पेड़ होते हैं सब लंबे सिले के जैसे, तो उसको हम लोग कहते हैं यूकेलिप्टस। वो सबसे लंबा जो है पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, अमरबेल तना परजीवी ये संबंधित है, आर्किड का संबंध अधिपादप से है, चंदन जो है जड़ परजीवी है, लेकिन घटपर्णी जो है जलदविद नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, घटपर्णी जलोद्भिद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हल्दी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे पादप आकारिकी के संबंधित महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको बता दें कि इस चैनल पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स जो है चैप्टर्स वाइज इस चैनल पर डाले गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।